हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। उम्मीद है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और कंसिस्टेंसी आपके प्रयत्नों में बनी रहेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, आप कुछ मेडिसिन का भी कोर्स करते हैं और उसको अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो वही मेडिसिन फिर असर करना छोड़ देती है। और एक आप जब लगातार पढ़ते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो वो मेडिसिन आपके रोग को दूर हटा देती है। तो उसी तरह पढ़ाई को भी जब आप लगातार करते रहेंगे तभी आपकी ये जो बेरोजगारी रूपी समस्या है, अज्ञानता रूपी समस्या है, ये हटेगी। और थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ समय लगता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़े समय के लिए धैर्य रखिए कि तभी उसका रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि मैंने आज से पढ़ना शुरू किया तो आज ही हाय राम मेरा सिलेबस क्यों नहीं हो रहा। और सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए, ये मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो देखिए, आज मैं आपको जो है ये उत्तराखंड की ईयर बुक जो है ये विंसर की, इससे एक प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने से पहले विपिन रावत किस पद पर नियुक्त थे? तो थे ये, क्या थे? थल सेना अध्यक्ष। क्या थे ये? थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, उत्तराखंड में शुरू की गई बासा योजना क्या है? तो ये जो बासा योजना है ये है होम स्टे योजना। क्या है ये? होम स्टे योजना। अच्छा, अब देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक ने राज्य के सबसे बड़े पीजी कॉलेज डीएवी देहरादून को 2004 में B+ ग्रेड दिया था। 2020 के मूल्यांकन में इस कॉलेज को कौन सा ग्रेड मिला है? तो इसका आंसर है, इस साल भी कौन सा मिला है? B ही ग्रेड मिला है। 2020 में भी इसको क्या मिला है? B ग्रेड ही मिला है। अब देखिए, उत्तराखंड सरकार ने एसिड हमले से पीड़ितों को प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है। यह राशि कितनी है? तो ये है 6,000 रुपये, ठीक है। जो एसिड अटैक के पीड़ित महिलाएं होती हैं तो उनको कितना? 6,000 रुपये प्रति माह, पर मंथ, ओके। केंद्र सरकार ने दून घाटी उद्योग नोटिफिकेशन 1989 में बदलाव किया है। यह नोटिफिकेशन किससे संबंधित है? तो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण, ठीक है। क्या? प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत राजनीति के अतिरिक्त और किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं रंगमंच, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य में कृषि भूमि लीज पर देने की पाबंदी हटा दी है। अब राज्य में कितने वर्ष के लिए कृषि भूमि लीज पर ले सकते हैं? तो ये है 30 वर्ष, ठीक है। नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य में कृषि भूमि लीज पर देने की पाबंदी हटा दी है। अब कितने वर्ष के लिए कृषि भूमि लीज पर दे सकते हैं? तो उसका आंसर है 30 वर्ष। अच्छा, देहरादून देश भर का ऐसा दूसरा शहर है जिसे केंद्र सरकार ने ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। पहला शहर कौन सा है? देखिए, देहरादून तो सेकंड सिटी है जिसको केंद्र सरकार ने ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करने की मंजूरी दी है। पहला शहर है हमारा गांधीनगर। ये गांधीनगर कहाँ है? अपने नमो नमो प्रधानमंत्री जी के यहाँ, ठीक है, गुजरात में। तो उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मंगेश घिल्डियाल को रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी रहते हुए किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ई गवर्नेंस। क्या है ये? ई गवर्नेंस। उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मंगेश घिल्डियाल को रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी रहते हुए किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या है? ई गवर्नेंस। क्या है? ई गवर्नेंस, ओके। अच्छा, अब देखिए, चक्राता निवासी राजेंद्र सिंह को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वे किस विभाग के महानिदेशक पद पर रहे? तो इसका आंसर है कोस्ट गार्ड। तो जो चक्राता निवासी राजेंद्र सिंह हैं, इनको उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये किस विभाग के महानिदेशक पद पर रहे? कोस्ट गार्ड। अब अगला, वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कल्याण सिंह रावत ने अपना सम्मान किसे समर्पित किया? तो बेटियों को। किसको किया? ये मैती आंदोलन जो के प्रणेता भी कल्याण सिंह रावत ही थे। इसमें यह था, शादी के समय जो वधू होती थी, जो लड़की होती थी, वो अपने मायके में एक पेड़ लगा के जाती थी
और उसकी याद के रूप में उसके मायके वाले उस पेड़ की देखभाल करते थे। तो इसीलिए इनका तो आंदोलन ही बेटियों के द्वारा चलाया गया। तो इन्होंने जो अपना सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार 2020 ये किसे समर्पित किया? बेटियों को, ऑब्वियसली। अच्छा, वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की संस्था का नाम क्या है? तो क्या है? हेस्को। क्या है? हेस्को। वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की संस्था का नाम है हेस्को। फरवरी मार्च में जनरल ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल में राज्य में सरकारी कामकाज ठप रहा। यह हड़ताल किस कारण थी? इस हड़ताल का कारण क्या था? तो पदोन्नति में आरक्षण का विरोध। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण का विरोध। अब है उत्तराखंड में चारों धामों में प्रबंधन के लिए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आ गया है। यह बोर्ड कितने मंदिरों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा? तो 52। ये जो देवस्थानम बोर्ड है ये कितने मंदिरों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा? तो ये होगा 52। आगे है लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 49वें कमांडेंट बनाए गए हैं। वे उत्तराखंड के किस जनपद के रहने वाले हैं? तो वो हैं चमोली जनपद के। किसके? चमोली जनपद के। आप देखिए, वर्ष 2020 में हरिद्वार में महाकुंभ होगा। इस बार महाकुंभ में कितने शाही स्नान पर सहमति बनी है? तो जो सहमति बनी है वो बनी है 4। कितने? 4 शाही स्नानों पर। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुफा प्रवास की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिर के आसपास कुछ और गुफाएं बनाने का फैसला किया है। इन प्रस्तावित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 3। केंद्र सरकार की हरिद्वार में 100 एकड़ भूमि पे मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने की योजना है। इस पार्क का उद्देश्य क्या है? मेडिकल उपकरण। स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम आबादी वाले उत्तराखंड के किस नगर को सिटीजन फीडबैक में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये क्या है? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। अब आगे आप देखिए, वर्ष 2020 में उत्तराखंड की किस महिला को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य। चेतना आंदोलन के प्रेरक और राज्य आंदोलनकारी प्रेपन सिंह चौहान का वर्ष 2020 में निधन हो गया। उन्होंने राज्य में कौन सी प्रसिद्ध प्रतियोगिता आरंभ कराई थी? तो ये है कौन सी? घसियारी। घसियारी। ठीक है, क्या? घसियारी। अब देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आनंद सिंह रावत। कौन है ये? आनंद सिंह रावत। हमेशा देखिए पानी पीते रहिए। पानी पिएंगे तो माइंड जो है, जितना आप हाइड्रेटेड रखेंगे अपनी बॉडी को, आपका जो माइंड है वो अच्छा काम करेगा। और मुझे थोड़ा कफ भी रहता है, इसलिए बीच बीच में लेना पड़ता है। तो उत्तराखंड में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। इससे वर्तमान में कितने विद्यालय जुड़े हैं? 500। वर्तमान समय में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है? तो जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। और उत्तराखंड में हाल ही में देश का प्रथम एनिमल क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। यह किस नेशनल पार्क में है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। उत्तराखंड में पहला कोविड-19 पॉजिटिव मामला किस दिन सामने आया? तो ये आया था मार्च के ही महीने में, 15 मार्च को। ठीक है। वर्ष 2020 में उत्तराखंड से योगी एरन को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण संबंधी सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है कल्याण सिंह मैती। ठीक है। वर्ष 2020 में उत्तराखंड के डॉक्टर अनिल जोशी को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है पद्म भूषण। अच्छा, और उसके बाद में है उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कृषि भूमि लीज पर ली जा सकेगी। यह लीज कितने वर्ष की होगी? तो 30 वर्षों की। उत्तराखंड में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। वह
किस जनपद में प्रस्तावित है? तो ये है पिथौरागढ़ जनपद में। कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड के किस शहर में देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ये ऋषिकेश में। उत्तराखंड अनाथ बच्चों को मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। यह आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो ये है 5। देखिए जो ग्लास फ्लोर ब्रिज है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि ऋषिकेश में जाइए और इस ग्लास फ्लोर ब्रिज को जरूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। अपने बच्चों को लेके जाइए। अब देखिए गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा किस दिन हुई? तो ये हुई 8 जून 2020 को। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? आशा। आशा से युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है आशा। याद कर लीजिए, शायद आपको भी मिल जाए इस पोर्टल से रोजगार। आशा। चैंपियन फॉर चेंज अवार्ड 2019 से राज्य के किस राजनीतिज्ञ को सम्मानित किया गया? तो ये है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, 26 जनवरी 2020 को उत्तराखंड की किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत ICCW मार्कंडेय पुरस्कार प्रदान किया? ये है राखी रावत। कौन है ये? राखी रावत। इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ICCW मार्कंडेय पुरस्कार। राखी रावत। राज्य का पहला शूटिंग रेंज किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये देहरादून में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के 2 शहरों देहरादून और हल्द्वानी में खेल गांव बनाने का प्रस्ताव है। ये खेल गांव देश के किस राज्य की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं? तो केरल राज्य की। ठीक है। उत्तराखंड में किस स्थान पर राज्य का प्रथम महिला डाकघर खोला गया है? तो वो है हल्द्वानी में। कहाँ? हल्द्वानी में। ठीक है। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है आप लोग लगन से मेहनत से पढ़ते रहेंगे और मैं इसी तरह से आपको पढ़ाती रहूँगी। मेरी सिर्फ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसीलिए मैंने ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह अब आगे फॉर्म भरना छोड़ दिया है। तो मुझे मतलब एक इशू नहीं है, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं आप लोगों की सफलता में थोड़ी भी सहायक बन सकूं, तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगी, क्योंकि मेरा समय तो निकल गया, लेकिन आप लोगों में मैं अपना जीवन जीना चाहूँगी जब आप लोग सफल हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते।